चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज के जो वीडियो में है हम लोग ये बात करेंगे कि जो रत्न होते हैं, जो जेमस्टोन होते हैं, वह किस तरीके से कार्य करते हैं। हर ग्रह का अपना एक रत्न होता है, जेमस्टोन होता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखते हुए, ग्रहों की कारक स्थिति देखते हुए, उस ग्रह का पावर बढ़ाने के लिए या उस ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए हम रत्नों का रेमेडीज के रूप में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि जो कुंडली है उसमें जिस ग्रह का हम रत्न धारण कर रहे हैं, वह जो ग्रह है, जो भी ग्रह का हम रत्न धारण कर रहे हैं, वह किस भाव का मालिक है, किस स्थान पर बैठा है। अब हम कुछ ग्रहों के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक मिथ है कि रत्न इस तरीके से कार्य करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई रत्न पहना और हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। जैसे मिस्टर बच्चन, उनको देख के बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम भी नीलम धारण कर ले तो हम भी रातों रात इतने फेमस हो जाएंगे या हम लोगों के पास में अतिशय मात्रा में धन आ जाएगा। तो ये जो मिथ और जो रियलिटी है, या मिथ और जो फैक्ट है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो मेरा अनुभव रहा है, जितनी कुंडली मैंने विश्लेषित की है और स्वप्रेरणा से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस आधार पर मैं ये बताने की कोशिश करूँगा आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिथ ऑफ हाउ द रत्ना वर्क्स वर्सेस द फैक्ट। तो सबसे पहले जिस ग्रह की हम बात करते हैं वो ग्रह है बुध। जैसा कि हम जानते हैं कि बुध ग्रह के लिए हम पन्ना रत्न का प्रयोग करते हैं, अर्थात ग्रीन एमरल्ड। तो अगर आपकी कुंडली विश्लेषित करके किसी ने भी आपको पन्ना रत्न सजेस्ट किया है, तो वह रत्न बेसिकली कार्य कैसे करता है। तो जो बुध ग्रह होता है वह हमारी बुद्धि को दर्शाता है। हमारी जो नसें है, नर्व सिस्टम, उस पर बुध ग्रह का अधिकार होता है। तो जब भी आप बुध ग्रह का रत्न पन्ना धारण करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अगर 50 लोगों ने पन्ना रत्न धारण किया तो उन 50 लोगों को सेम रिजल्ट मिलेंगे। बेसिकली पन्ना किस तरीके से कार्य करेगा कि जैसे ही आपने वो रत्न धारण किया तो वह आपकी बुद्धि को बढ़ाने का कार्य करेगा। आपकी जो त्वरित उत्तर देने की क्षमता है या जो आपका क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, उसको बुध ग्रह इंक्रीज करेगा। तो वो जो रत्न है वह आपको इस तरीके से अंदर से प्रेरित करेगा, जैसे जैसे उसकी आभा आपके अंदर जाएगी, कि जो डिसीजंस आप पहले अच्छे से नहीं ले पा रहे थे, वही डिसीजन आप एक शार्प माइंड से लेना चालू करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में शेयर मार्केट जो होता है वह बहुत हद तक बुध ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो कैंडल्स बनती है उसमें हमें कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, इसके लिए क्विक डिसीजन मेकिंग और तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बुध जिसकी भी कुंडली में मजबूत होता है वह व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत अच्छा लाभ कमा सकता है। बुध एक ग्रह है, बाकी एक वीडियो में शेयर मार्केट पे हमने डिटेल में बात करी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जब भी आप वो रत्न पहनेंगे तो वो रत्न आपके अंदर बुध ग्रह के तत्व को बढ़ाएगा। जैसे जैसे उस रत्न के माध्यम से, उस रेमेडी के माध्यम से आपके अंदर बुध ग्रह के तत्व इंक्रीज होते जाएंगे, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वह शार्प होती जाएगी और धीरे 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 आपको जो बुध ग्रह के शुभ रिजल्ट है, जो बिना रत्न पहने आपको नहीं मिल पा रहे थे, वह आपको मिलना चालू हो जाएंगे। दूसरे बहुत महत्वपूर्ण ग्रह की हम बात करते हैं, जो ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है वह आपके मन का कारक होता है, और जितना भी डिप्रेशन होता है, जितनी भी खुशी होती है, वह हम अपने मन से ही महसूस करते हैं। जैसे ही आपने चंद्रमा का जो रत्न है वह धारण किया मोती, वैसे ही आपका जो मन है, जिसमें बहुत सारी एंजाइटी आ रही थी, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डर हो रहा था जिसकी वजह से आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वह जो रत्न की जो आभा है, जो रोशनी है, उसका जो प्रभाव है, वह सबसे पहले आपके मन के डर को दूर करेगा। तो कई ऐसे काम जो आप डर के कारण नहीं कर पाते थे, उसकी आभा की वजह से जैसे जैसे चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा,
चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा, आप वह कार्य सुगमता से कर पाएंगे। सेम अगर हम शनि ग्रह की बात करें, कुंडली में शनि की जो स्थिति है वह निर्बल है, परंतु वह कारक है और वह आपको शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहा है। उसकी जहाँ पे दृष्टियाँ पड़ रही है, जिन भावों का वो मालिक है, तो जैसा हमने शनि के बारे में बात करी थी कि शनि आलस्य प्रदान करता है, कहीं ना कहीं रात में आपको जगाता है, आपको एक रूटीन नहीं बनाने देता, एक अनुशासन में नहीं रहने देता। तो जैसे ही आपने वो रत्न धारण किया, तो ये सारे जो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वह धीरे 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 करके दूर होते जाएंगे। तो जो प्रभाव आपको मिलेगा, ये जो इंटरनल आपके अंदर परिवर्तन आया है आपके विचारों में, उस वजह से आपको उसके जो शुभ परिणाम हैं वह देखने को मिलेंगे। एक और उदाहरण लेके हम बात करते हैं, जैसे जो सूर्य ग्रह होता है। सूर्य ग्रह जो होता है वह आपकी आत्मा का कारक होता है। तो आपका आत्मबल जो है वह सूर्य ग्रह से मजबूत होता है। अगर किसी की जो कुंडली है उसमें सूर्य ग्रह पीड़ित है, तो अगर उस व्यक्ति को जो रत्न माणिक्य या रूबी किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है पहनने का, तो जैसे ही वह व्यक्ति माणिक्य रत्न धारण करेगा, तो उसके अंदर एक तरीके से जो आत्मबल है वो बढ़ जाएगा, एक डेयरिंग जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी आत्मा का जो एक पावर है वो बढ़ जाएगा। तो वो जो रत्न है वो उस तरीके से प्रभाव करता है, ना कि हमने सिर्फ रत्न धारण कर लिया और हम चुपचाप बैठ गए कि चलिए अब कुछ हो जाएगा, वैसे कार्य नहीं करते। यही हमारी वीडियो का जो मकसद है कि मिथ वर्सेस फैक्ट। जैसे गुरु ग्रह की बात करते हैं, गुरु ग्रह जो होता है वह सबसे बड़ा ग्रह है, वह कुंडली में 9वें भाव का और 12वें भाव का मालिक होता है। तो गुरु ग्रह मान लीजिए आपकी कुंडली में कारक है, परंतु वह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसको बल देने के लिए हम पुखराज रत्न धारण करेंगे। तो आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, धीरे 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 आपके मन में ऐसी चीज़ें पैदा होने लग जाएगी कि मुझे भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि जो कर्म है और जो भाग्य है वह साथ में चलते हैं। इसलिए जो तीसरा भाव आपकी मेहनत का होता है और जो 9वां भाव आपके भाग्य का होता है, वह आमने सामने स्थित होते हैं। तो जैसे ही आप पुखराज रत्न धारण करेंगे, तो आपकी जो मेहनत है, जो आपके एफर्ट्स है, जिसे हम तीसरे भाव से देखते हैं, उसमें वृद्धि हो जाएगी और उसकी वजह से आपका जो भाग्य है वह आपका साथ देने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप रत्नों का जो एक साइंटिफिक बिहेवियर है वह जान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें हर जो ग्रह है उसके कण मौजूद है, उसकी सेल्स मौजूद है, उसको एक्टिवेट करना है। जैसा कि हम मेडिकल में करते हैं कि हमारे अंदर विटामिन की कमी हुई तो हम विटामिन की गोलियां लेते हैं, उसी तरीके से जो रत्न होते हैं वह आपके फोर्स को बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर किसी विटामिन की, किसी कैल्शियम की डिफिशियंसी है और वो जिम नहीं जा पा रहा है, जैसे ही आपने वो टैबलेट्स ली, तो ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे आपको कुछ हो जाएगा। आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि नहीं मुझे ये करना है। वो जो विचार उत्पन्न करती है, वो जो गोलियां होती है, जो मेडिसिन्स होती है, वही विचार ये रत्न उत्पन्न करते हैं। तो आशा करता हूँ कि कुछ हद तक आपको जो मैं आपको बताना चाहता था वह बात पहुँची होगी आप तक। ऐसे ही किसी और टॉपिक को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।